जिंदगी में सबसे बड़ी कमी पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी कमी होती है कदर करने की आदत का खो जाना। क्योंकि जब इंसान कदर करना भूल जाता है तो उसके पास जो कुछ भी होता है वह भी धीरे धीरे अपनी अहमियत खोने लगता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप आज जो आपके पास है उसमें खुशी महसूस नहीं कर पा रहे तो आगे चलकर भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन की आदत हमेशा किसी न किसी कमी को ढूंढने की होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसी दौड़ में इंसान यह भूल जाता है कि उसके पास पहले से कितना कुछ है। धीरे धीरे यही आदत उसे अंदर से खाली करने लगती है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, नए लक्ष्य बनाते हो, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत भी करते हो, लेकिन कभी मोटिवेशन कम हो जाता है, कभी नेगेटिव सोच आपको पकड़ लेती है, और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन भारी महसूस होने लगता है। तब ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी ही बहुत मुश्किल है, जबकि कई बार असली समस्या जिंदगी नहीं होती बल्कि हमारा नजरिया होता है। और यहीं पर हमें एक बेहद महत्वपूर्ण समझ मिलती है द मैजिक में, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। यह किताब इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं करती, यह आपको ऐसे छोटे और प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हो। इसी लेखक की सोच ने पहले भी लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है, और यह किताब उसी समझ को और ज्यादा आसान, सरल और उपयोगी तरीके से हमारे सामने रखती है। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। आप हमेशा आने वाले कल के पीछे भागते रहते हो, लेकिन जो आज मिला है उसमें भी सुकून महसूस नहीं कर पाते, और धीरे धीरे यह आदत आपको मानसिक रूप से थका देती है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की शक्ति को समझना शुरू करते हो, आपका नजरिया बदलने लगता है। वही चीजें जो पहले सामान्य और साधारण लगती थीं, अब आपको खास महसूस होने लगती हैं, और यहीं से जिंदगी हल्की, साफ और सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे एक साधारण ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है, कैसे आप नेगेटिव आदतों के चक्र से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप अपने अंदर ऐसी क्लैरिटी पैदा कर सकते हो जो आपको सही दिशा दिखाए। और सबसे खास बात, इसमें बताए गए तरीके बहुत आसान हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से अपनाया जाए तो वे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब जो आप आगे सीखने वाले हो वही असली शुरुआत है, वहीं से बदलाव सच में शुरू होता है। चैप्टर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स का असली मतलब सिर्फ सकारात्मक सोच रखना नहीं है, इसका मतलब है अपने दिमाग को एक नई दिशा देना। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि इंसान जितना ज्यादा अपनी कमियों और समस्याओं पर ध्यान देता है, उतना ही वह अंदर से भारी, परेशान और असंतुष्ट महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों को पहचानना शुरू करता है, उसका पूरा इमोशनल सिस्टम बदलने लगता है। हमारा दिमाग बहुत जल्दी आदतें बना लेता है। अगर आप रोज अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हो तो आपका दिमाग उसी पैटर्न को अपना डिफॉल्ट मोड बना लेता है। फिर चाहे स्थिति छोटी हो या बड़ी, वह हर जगह कमी ही खोजने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनका फोकस हमेशा उस चीज पर रहता है जो उनके पास नहीं है। इस प्रैक्टिस की असली ताकत यही है कि यह धीरे धीरे आपके फोकस को बदल देती है। जब आप जानबूझकर उन चीजों को देखना शुरू करते हो जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो आपका माइंड एक नई प्रोग्रामिंग सीखने लगता है। वह समझने लगता है कि जिंदगी में सिर्फ समस्याएं ही नहीं बल्कि बहुत सारी अच्छाइयां भी मौजूद हैं। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपका नजरिया नरम, संतुलित और सकारात्मक बनने लगता है। जब यह बदलाव शुरू होता है तो आपकी इमोशनल स्टेट भी बदलने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों की भी कदर करने लगते हो। जो चीजें पहले सामान्य लगती थीं, वही अब आपको संतुष्टि और सुकून देने लगती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि आपका उन्हें देखने और उन पर प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम विवेक है। वह हमेशा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहता था। उसके पास जो भी था उसे कभी पर्याप्त नहीं लगता था।
उसका दिमाग हमेशा भविष्य की कमियों और वर्तमान की असंतुष्टि में उलझा रहता था। धीरे धीरे यह सोच उसकी आदत बन गई और वह हर चीज में नेगेटिविटी देखने लगा। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने तय किया कि हर दिन वह कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखेगा जिनके लिए वह कृतज्ञ है। शुरुआत में उसे यह तरीका बहुत साधारण और लगभग बेकार लगा, लेकिन उसने इसे जारी रखा। कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसका ध्यान अब छोटी छोटी अच्छाइयों को भी नोटिस करने लगा है। धीरे धीरे उसकी भावनात्मक स्थिति बदलने लगी। अब वह हर समय असंतोष में नहीं रहता था, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में संतुलन दिखाई देने लगा था। उसका तनाव कम हुआ, उसका ओवरथिंकिंग कम हुआ और वह मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा स्थिर महसूस करने लगा। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यह है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, अगर आप उसकी कदर करना शुरू कर देते हो तो आपका माइंड स्कैर्सिटी यानी कमी की मानसिकता से निकलकर अबंडेंस यानी भरपूरता की मानसिकता की ओर बढ़ने लगता है। और यही बदलाव आपकी भावनाओं, आपकी सोच और आपकी पूरी जीवन दिशा को बदल देता है। चैप्टर 2 द मैजिक रॉक। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी रात का अंत आपकी पूरी मानसिक स्थिति और आने वाले दिन की दिशा को प्रभावित करता है। द मैजिक रॉक हमें एक बेहद सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली प्रैक्टिस सिखाता है। यह प्रैक्टिस है दिन के अंत में अपनी जिंदगी के किसी एक अच्छे पल को जानबूझकर याद करना और उसे पूरे दिल से महसूस करना। हमारा दिमाग दिन भर में होने वाली हजारों घटनाओं में से अक्सर उन्हीं बातों को पकड़कर बैठ जाता है जो गलत हुई हों, जो अधूरी रह गई हों या जिन्होंने हमारे अंदर तनाव पैदा किया हो। और जब आप रात को सोने से पहले भी उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहते हो तो आपका माइंड उसी नेगेटिव एनर्जी के साथ अगले दिन की शुरुआत करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग सुबह उठते ही खुद को भारी, थका हुआ या मानसिक रूप से एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने पूरी रात आराम किया होता है। असल समस्या शरीर की थकान नहीं होती, बल्कि उन विचारों की होती है जिन्हें वे रात भर अपने साथ लेकर चलते हैं। इस प्रैक्टिस का विचार बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन में से एक अच्छा मोमेंट चुनना। वह मोमेंट बहुत बड़ा या असाधारण होना जरूरी नहीं है। वह कोई छोटी सी खुशी, कोई अच्छी बातचीत, किसी की मुस्कान या दिन का कोई शांत पल भी हो सकता है। फिर उस पल को कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह याद करना और उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करना। यह कोई कल्पना करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अपने ध्यान को जानबूझकर सही दिशा में मोड़ने का एक तरीका है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो आपके दिमाग का फोकस धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो माइंड सिर्फ समस्याओं और परेशानियों को बार बार दोहराता था, अब वह अच्छे अनुभवों और सकारात्मक पलों को भी नोटिस करने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे आपकी इमोशनल वायरिंग को ज्यादा काम, स्टेबल और बैलेंस्ड बनाता है। आप परिस्थितियों पर पहले जितनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि अब आपका माइंड हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं खोज रहा होता, वह अच्छाइयों को भी देखना सीखने लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम सुमित है। वह हर दिन काम के बाद बेहद थका हुआ और मानसिक रूप से ड्रेन्ड महसूस करता था। रात को बिस्तर पर जाने के बाद उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराता रहता था जो दिन भर में ठीक नहीं हुई थी। इसी वजह से उसकी नींद भी पूरी तरह आरामदायक नहीं होती थी और सुबह उठते ही उसे फिर से थकान महसूस होती थी। फिर उसने यह सरल प्रैक्टिस शुरू की। हर रात सोने से पहले वह अपने दिन का एक अच्छा मोमेंट याद करता और कुछ सेकंड तक उसे महसूस करता। शुरुआत में यह उसे बहुत छोटा, सामान्य और लगभग महत्वहीन लगा, लेकिन उसने इसे लगातार जारी रखा। धीरे धीरे उसका माइंड दिन भर की नेगेटिव घटनाओं में उलझना कम करने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसे साफ महसूस होने लगा कि उसका मूड पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब वह पूरे दिन को सिर्फ तनाव और समस्याओं के नजरिए से नहीं देखता था, बल्कि उसमें मौजूद अच्छी बातों को भी पहचानने लगा था। उसकी नींद बेहतर होने लगी, उसका माइंड पहले से हल्का महसूस होने लगा और उसका ओवरऑल एटीट्यूड ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित होता गया। अब वह हर दिन को सिर्फ संघर्ष के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसमें मौजूद छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देने लगा था। इस चैप्टर की असली ताकत यही है कि यह आपको सिखाता है कि दिन का अंत कैसे करना है,
क्योंकि दिन का अंत ही अक्सर तय करता है कि आपका माइंड अगले दिन कैसा व्यवहार करेगा। अगर आप हर रात अपने दिमाग को किसी अच्छे अनुभव, किसी सकारात्मक एहसास और ग्रेटिट्यूड के साथ बंद करते हो, तो धीरे धीरे आप अपने पूरे मेंटल पैटर्न को एक सकारात्मक दिशा में ट्रेन कर रहे होते हो। समय के साथ यह छोटी सी आदत आपके सोचने के तरीके, आपकी भावनात्मक स्थिति और आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए में बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि जिस बात के साथ आप हर रात अपने मन को शांत करते हो, वही बात धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर की सबसे गहरी समझ यह है कि रिश्तों को बदलने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ता है। मैजिकल रिलेशनशिप्स हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर अनुभव, मजबूत रिश्ते और अधिक सामंजस्य चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमेशा ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन से होती है। अक्सर हम रिश्तों में सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो गलत हो रही होती हैं। हमारा ध्यान लोगों की कमियों, उनकी गलतियों और उनकी परेशान करने वाली आदतों पर ज्यादा रहता है। धीरे धीरे यही नजरिया रिश्तों में दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल स्ट्रेस पैदा करने लगता है। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम जानबूझकर सामने वाले की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि लोग अक्सर उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं जैसा हम उनके बारे में महसूस करते हैं। अगर हम अपने अंदर इरिटेशन, शिकायत या नेगेटिविटी लेकर चलते हैं, तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट और समझदारी के साथ देखना शुरू करते हैं, तो हमारे बोलने, सुनने और प्रतिक्रिया देने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप किसी रिश्ते में मौजूद अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आने लगती है। आप छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा नहीं बनाते। आप तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले समझने की कोशिश करते हो, और यही छोटा सा बदलाव रिश्तों को भारीपन से निकालकर हल्केपन और सहजता की ओर ले जाने लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम अमन है। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों से परेशान रहता था। उसे लगता था कि कोई भी उसे सही तरह से नहीं समझता। वह हर रिश्ते में सिर्फ कमियां देखता था और इसी वजह से अक्सर इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और डिस्कनेक्टेड महसूस करता था। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने रोज कुछ ऐसी बातें लिखनी शुरू की जो उसे अपने आसपास के लोगों में अच्छी लगती थीं। शुरुआत में यह अभ्यास उसे बहुत आर्टिफिशियल और अस्वाभाविक लगा, लेकिन उसने इसे लगातार जारी रखा। धीरे धीरे उसका ध्यान बदलने लगा। अब वह सिर्फ लोगों की गलतियों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि उनकी अच्छाइयों को भी नोटिस करने लगा था। कुछ समय बाद उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा काम और पेशेंट हो गया। उसके रिश्तों में तनाव कम होने लगा, क्योंकि अब वह हर परिस्थिति को लड़ाई की तरह नहीं देखता था। उसका कम्युनिकेशन पहले से ज्यादा सॉफ्ट, रिस्पेक्टफुल और अंडरस्टैंडिंग हो गया। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि जब आप दूसरों में अच्छाई देखने की आदत विकसित करते हो, तो आपके अंदर भी अच्छाई बढ़ने लगती है, और यही इनर शिफ्ट आपके पूरे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को बदल देता है। चैप्टर 4, हेल्थ, द गिफ्ट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब तक हम अपने शरीर और अपनी सेहत की कदर नहीं करते, तब तक हम जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले सकते। हेल्थ, द गिफ्ट ऑफ लाइफ हमें यह समझाता है कि स्वास्थ्य कोई साधारण चीज नहीं है। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है, जिसे हम अक्सर तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कोई समस्या सामने नहीं आ जाती। हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर पर तभी ध्यान देते हैं जब वह दर्द, थकान या बीमारी के रूप में कोई संकेत देना शुरू करता है। उससे पहले हम उसे बिना ज्यादा सोचे समझे इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू करते हो, तो आपका पूरा नजरिया बदलने लगता है। आप अपने शरीर को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक ब्लेसिंग की तरह देखने लगते हो। यह समझना बेहद जरूरी है कि आपका शरीर हर दिन आपके लिए लगातार काम कर रहा है। चलना, बोलना, सोचना, महसूस करना, सीखना और जीवन का अनुभव करना, यह सब आपके शरीर की वजह से ही संभव है। जब आप इस सच्चाई को गहराई से महसूस करते हो, तो धीरे धीरे अपने शरीर के साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विकसित करने लगते हो। इस प्रैक्टिस का प्रभाव सिर्फ मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहता,
इसका असर आपकी आदतों पर भी दिखाई देने लगता है। जब आप अपने स्वास्थ्य की अहमियत समझने लगते हो तो आप स्वाभाविक रूप से बेहतर चॉइसेस लेने लगते हो। आपका माइंड ऐसे डिसीजंस की ओर बढ़ने लगता है जो आपके शरीर को सपोर्ट करते हैं, न कि उसे नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है। वह अपनी सेहत को लेकर कभी गंभीर नहीं था। उसे लगता था कि जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं है तब तक सब ठीक है। वह अपने शरीर को लगातार नजरअंदाज करता था और अनहेल्थी हैबिट्स को सामान्य मानता था। फिर एक दिन उसकी सोच बदल गई। उसने अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू किया। उसने समझा कि उसका शरीर हर दिन बिना रुके उसके लिए काम कर रहा है। इस एहसास ने उसकी सोच को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। वह अपनी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा अवेयर और रिस्पॉन्सिबल हो गया। उसने अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस शामिल करने शुरू किए। उसका एनर्जी लेवल बेहतर होने लगा और वह मानसिक रूप से भी पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगा। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि जब आप अपने शरीर को एक अनमोल गिफ्ट की तरह देखना शुरू कर देते हो तो उसकी देखभाल करना आपके लिए स्वाभाविक बन जाता है, और यही ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य और आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाना शुरू कर देता है। चैप्टर 5, मनी, ग्रैटिट्यूड फॉर फाइनेंशियल फ्लो। इस चैप्टर की सबसे गहरी समझ यह है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे नजरिए से भी जुड़ा होता है। मनी, ग्रैटिट्यूड फॉर फाइनेंशियल फ्लो हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने पास मौजूद पैसे की कदर करना सीख जाएं, तो हमारी फाइनेंशियल एनर्जी भी बदलने लगती है। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर हमेशा कमी की मानसिकता में जीते हैं। उनके मन में लगातार यही चलता रहता है कि कितना नहीं है, कितना चाहिए, और उसे हासिल करना कितना मुश्किल है। यही माइंडसेट धीरे धीरे तनाव, चिंता और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देता है। लेकिन जब आप अपने पास मौजूद पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू करते हो तो पैसे के साथ आपका रिश्ता बदलने लगता है। यह समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ एक रिसोर्स है और आप उसके साथ जैसा व्यवहार करते हो वही आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स और डिसीजंस को आकार देता है। अगर आप हमेशा कमी महसूस करोगे तो आपके फैसले डर, असुरक्षा और हेजिटेशन से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आप अप्रिसिएशन और कॉन्फिडेंस के साथ सोचोगे तो आप ज्यादा स्पष्ट, संतुलित और समझदारी भरे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने लगोगे। ग्रेटिट्यूड का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि आप छोटी छोटी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज की भी कदर करने लगते हो। आप अनावश्यक खर्च कम करते हो और माइंडफुल स्पेंडिंग की आदत विकसित करते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आपके अंदर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कंट्रोल की भावना पैदा करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम रोहित है। वह हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसकी इनकम कभी पर्याप्त नहीं है। वह हर महीने सिर्फ खर्चों और कमियों के बारे में सोचता था। इसी वजह से उसका माइंड लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस में डूबा रहता था। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने अपने पास मौजूद पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू किया। उसने यह स्वीकार करना शुरू किया कि जो भी उसके पास है वह भी उसके जीवन को सपोर्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब उसका फोकस सिर्फ कमियों पर नहीं था। वह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ज्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल तरीके से देखने लगा। उसने अनावश्यक तनाव लेना कम कर दिया और बेहतर प्लानिंग शुरू कर दी। उसका माइंड अब पैनिक की जगह क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेने लगा। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि जब आप अपने पैसे की कदर करना शुरू करते हो तो आपका माइंड स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस की मानसिकता की ओर बढ़ने लगता है, और यही बदलाव आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस, हैबिट्स और ओवरऑल मनी एक्सपीरियंस को धीरे धीरे बदल देता है। चैप्टर 6, द मैजिक चेक। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल समझ यह है कि आपका माइंड जिसे सच मान लेता है वह धीरे धीरे आपकी रियलिटी को भी उसी दिशा में आकार देने लगता है। द मैजिक चेक हमें यह सिखाता है कि हम अपने भविष्य की फाइनेंशियल लाइफ को पहले से महसूस करके अपने अंदर एक मजबूत पॉजिटिव बिलीफ विकसित कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस बेहद सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है।
इसमें आप एक इमेजिनरी चेक बनाते हो जिसमें आप खुद को एक बड़ी राशि प्राप्त करते हुए देखते हो। इसका उद्देश्य सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को यह महसूस कराना है कि अबंडेंस संभव है और वह आपके लिए भी उपलब्ध है। हमारा दिमाग अक्सर सीमाओं में सोचने की आदत रखता है। वह बार बार कहता है, मेरे पास इतना नहीं है, यह संभव नहीं है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन जब आप जानबूझकर अपने माइंड को पॉजिटिव फाइनेंशियल इमेजिनेशन की ओर ले जाते हो, तो आप उन मानसिक सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देते हो। इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी भावनाओं पर पड़ता है। जब आप खुद को अबंडेंस प्राप्त करते हुए महसूस करते हो, तो आपके अंदर उम्मीद, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है। यह आपको तुरंत अमीर नहीं बनाती, लेकिन आपकी सोच को विस्तार देती है। आप अपॉर्चुनिटीज को पहले से अलग नजरिए से देखने लगते हो। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम आदित्य है। वह हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि बड़ी इनकम या फाइनेंशियल ग्रोथ उसके लिए बहुत दूर की बात है। वह हर समय अपनी सीमाओं और कमियों के बारे में सोचता रहता था। फिर उसने यह प्रैक्टिस शुरू की। उसने हर दिन कुछ समय के लिए खुद को फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त करते हुए इमेजिन करना शुरू किया। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड फॉर वर्क एंड करियर। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि आपका काम सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है, बल्कि आपकी ग्रोथ, आपकी आइडेंटिटी और आपके व्यक्तित्व के विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रैटिट्यूड फॉर वर्क एंड करियर हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने काम और अपने करियर के लिए आभार महसूस करना शुरू करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड, हमारी परफॉर्मेंस और हमारे सामने आने वाले अपॉर्चुनिटीज तीनों बदलने लगते हैं। ज्यादातर लोग अपने काम को सिर्फ एक बोझ की तरह देखते हैं। वे हर सुबह उठकर यही सोचते हैं कि फिर से वही काम करना है, वही जिम्मेदारियां निभानी है, वही रूटीन दोहराना है। कई बार उनके मन में यह भी आता है कि उनकी नौकरी बहुत बोरिंग है या यह काम उनके लिए बना ही नहीं है। धीरे धीरे यही सोच उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ाने लगती है। लेकिन जब आप अपने काम में मौजूद अच्छाइयों को देखना शुरू करते हो, तो आपका पूरा अनुभव बदलने लगता है। यह समझना जरूरी है कि हर काम आपको कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, आसान हो या चुनौतीपूर्ण, हर अनुभव आपकी स्किल्स, पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल ग्रोथ को आकार दे रहा होता है। जब आप इस नजरिए को अपनाते हो, तो आपका माइंड शिकायत करने की बजाय सीखने और आगे बढ़ने की दिशा में शिफ्ट होने लगता है। अब आपका ध्यान सिर्फ परेशानियों पर नहीं रहता, बल्कि उन अवसरों पर भी जाने लगता है जो आपके विकास में मदद कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का असर सिर्फ आपके नजरिए पर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस पर भी दिखाई देता है। जब आप अपने काम को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हो, तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, गलतियां कम होती हैं और आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हो। धीरे धीरे यह बदलाव आपकी वर्क क्वालिटी में भी दिखाई देने लगता है और दूसरे लोग भी आपके काम को अलग नजर से देखने लगते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम विक्रम है। वह अपनी नौकरी से खुश नहीं था। उसे हर दिन वही रूटीन बेहद बोरिंग लगता था और वह अक्सर सोचता रहता था कि उसे कुछ और करना चाहिए। उसकी यही सोच उसे मानसिक रूप से डिस्कनेक्टेड और अनमोटिवेटेड बना रही थी। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने अपने काम के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू किया। उसने यह सोचना शुरू किया कि उसका काम उसे स्टेबिलिटी दे रहा है, अनुभव दे रहा है और नई चीजें सीखने का अवसर भी दे रहा है। शुरुआत में यह सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। अब वह अपने काम को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। उसका फोकस बेहतर हो गया और वह पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा। इसी बदलाव के कारण उसकी वर्क परफॉर्मेंस बेहतर हुई और उसके सामने नई अपॉर्चुनिटीज भी आने लगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब आप अपने काम को ग्रैटिट्यूड के साथ देखना शुरू करते हो, तो आपका माइंडसेट विक्टिम से क्रिएटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है और यही बदलाव आपके करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल सक्सेस और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 8, टर्न प्रॉब्लम्स इनटू ब्लेसिंग्स। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख यह है कि हर समस्या वास्तव में समस्या नहीं होती।
कई बार वह एक हिडन लेसन होती है जो अपने अंदर कोई महत्वपूर्ण सीख छुपाए रहती है। टर्न प्रॉब्लम्स इनटू ब्लेसिंग्स हमें यह सिखाता है कि अगर हम मुश्किल परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखना सीख लें तो वही परिस्थितियां हमारे विकास का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती हैं। ज्यादातर लोग जब किसी समस्या में फंसते हैं तो उनका पूरा ध्यान तनाव, चिंता और परेशानियों पर चला जाता है। वे सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह मेरे साथ अन्याय है, या अब आगे क्या होगा। ऐसी सोच अक्सर समस्या को वास्तविकता से भी बड़ा बना देती है। लेकिन जब आप उसी परिस्थिति में यह देखने लगते हो कि इसमें कौन सी सीख छुपी हुई है, तो आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हो कि हर चुनौती अपने साथ कोई न कोई अवसर भी लेकर आती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि समस्याएं आपको रोकने नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। हर कठिन परिस्थिति आपको कुछ ऐसा सिखाती है जो आसान समय में शायद कभी नहीं सीखा जा सकता। जब आप इस नजरिए को अपनाते हो तो आपकी सफरिंग धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलने लगती है। इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा प्रभाव आपके रिएक्शन पर पड़ता है। पहले जहां आप समस्याओं से डरते थे, अब आप उन्हें समझने और उनसे सीखने की कोशिश करते हो। यह छोटा सा बदलाव आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। आप पहले से ज्यादा काम रहते हो और कठिन परिस्थितियों में भी जल्दी टूटते नहीं हो। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित है। वह अपनी जिंदगी के एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसे लग रहा था कि हर चीज उसके खिलाफ जा रही है और वह बेहद फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वह हर परिस्थिति को नेगेटिविटी के नजरिए से देखने लगा था। फिर उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने हर समस्या में यह देखने की कोशिश शुरू की कि वह उससे क्या सीख सकता है। शुरुआत में यह बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि जिन चीजों को वह पहले सिर्फ समस्या समझता था, वही उसे मजबूत बना रही थी। उसका माइंडसेट बदल गया और वह भावनात्मक रूप से पहले से ज्यादा स्टेबल, मैच्योर और क्लियर थिंकिंग वाला व्यक्ति बन गया। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब आप समस्याओं को ग्रैटिट्यूड और लर्निंग के नजरिए से देखने लगते हो, तो वही समस्याएं आपकी जिंदगी को कमजोर नहीं करती, बल्कि आपको एक बेहतर, मजबूत और समझदार इंसान बनाती है। चैप्टर 9, द मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड वर्ड्स। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि आपकी सोच और आपके शब्द मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। द मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड वर्ड्स हमें यह सिखाता है कि जो बातें हम बार बार सोचते हैं और जो शब्द हम बार बार बोलते हैं, वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी का हिस्सा बन जाती है। हमारा दिमाग बेहद शक्तिशाली होता है, लेकिन वह हर विचार को जांचता परखता नहीं है। अगर आप दिन भर शिकायतों, नकारात्मक विचारों और डर में उलझे रहते हो, तो आपका माइंड उसी पैटर्न को सच मानने लगता है। फिर वही विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी दिशा में बदलने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे शब्द भी हमारी मानसिक ऊर्जा को आकार देते हैं। जब हम बार बार अपने बारे में या अपनी जिंदगी के बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही माइंड को कमजोर संकेत भेज रहे होते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियस होकर पॉजिटिव, इंकरेजिंग और एम्पावरिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा माइंड ज्यादा मजबूत, स्थिर और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि थॉट्स और वर्ड्स सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, वे एक तरह की प्रोग्रामिंग की तरह काम करते हैं। जो बातें आप बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे आपकी बिलीफ्स बन जाती हैं, और जो बिलीफ्स बनती हैं, वही आपकी एक्शंस और रिजल्ट्स को आकार देती है। यही कारण है कि यह चैप्टर हमें अपने इनर डायलॉग को बदलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलने से पहले हमारे अंदर चल रही बातचीत बदलनी जरूरी होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम आरव है। वह हमेशा अपने बारे में नकारात्मक सोचता था और अक्सर खुद से कहता था कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगी और वह हर काम में खुद पर शक करने लगा। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और कॉन्शियस होकर अपने शब्दों को बदलना शुरू किया। अब वह खुद से कहता था कि वह सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है
और समय के साथ इंप्रूव भी कर सकता है। शुरुआत में यह बदलाव उसे थोड़ा आर्टिफिशियल महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे लगातार जारी रखा। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। अब वह हर परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं बल्कि केपेबल महसूस करने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वह चुनौतियों का सामना पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब आप अपने थॉट्स और वर्ड्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे अपने पूरे माइंड को भी उसी दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हो, और यही बदलाव आपकी फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस, डिसीजंस और पूरे लाइफ एक्सपीरियंस को बदल देता है। चैप्टर 10, अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू ग्रैटिट्यूड। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि जब आप अपनी जिंदगी में पहले से मौजूद चीजों की सच्चे मन से कदर करना शुरू करते हो तो आपका माइंड नई संभावनाओं और नए रास्तों को पहचानने लगता है। अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू ग्रैटिट्यूड हमें यह सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी अवेयरनेस को विस्तृत करता है और आपको उन अवसरों तक पहुंचाता है जिन्हें पहले आप देख ही नहीं पाते थे। अधिकतर लोग अपॉर्चुनिटीज को हमेशा बाहर खोजते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता का कोई बड़ा मौका कहीं बाहर उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका माइंडसेट ही तय करता है कि वे अवसरों को पहचान पाएंगे या उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। जब आप लगातार कमी, शिकायत और फ्रस्ट्रेशन में जीते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे बंद होने लगता है। ऐसी स्थिति में कई बार अच्छे अवसर भी आपके सामने होते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करते हो, आपका फोकस बदलने लगता है। आप शिकायत करने की बजाय अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो। यही बदलाव आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो आपको अधिक जागरूक, अधिक सतर्क और अधिक ग्रहणशील बनाती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि आपका माइंड लैक मोड से निकलकर पॉसिबिलिटी मोड में प्रवेश कर जाता है। अब आप परिस्थितियों को पहले जैसी सीमित नजर से नहीं देखते। जो चीजें पहले बिल्कुल सामान्य लगती थीं, वही अब आपको नए अवसरों और नई संभावनाओं के रूप में दिखाई देने लगती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम सौरभ है। वह लंबे समय से अपने करियर में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई खास मौका नहीं है। हर दिन वह यही सोचता था कि उसकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। फिर उसने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करना शुरू किया। उसने अपने वर्तमान काम, अपनी स्किल्स और रोज मिलने वाले सीखने के अवसरों की कदर करना शुरू किया। शुरुआत में यह बदलाव बहुत साधारण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। अब वह हर परिस्थिति को केवल समस्या की तरह नहीं देखता था। वह हर अनुभव में सीख, विकास और संभावना खोजने लगा था। इसी बदलाव की वजह से उसने नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसे अवसर दिखाई देने लगे जिन्हें वह पहले कभी नोटिस नहीं कर पाया था। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली थिंकिंग का हिस्सा बना लेते हो तो आपका माइंड स्वाभाविक रूप से अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उन्हें आकर्षित करने लगता है। और यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन को बदल सकता है। चैप्टर 11, द मैजिक लिस्ट, योर डिजायर्स। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानते हो और उनके लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो आपका माइंड उन्हें असंभव नहीं बल्कि संभव मानना शुरू कर देता है। द मैजिक लिस्ट हमें यह सिखाता है कि अपनी इच्छाओं को लिखना और उनके साथ सकारात्मक भावनाओं को जोड़ना आपकी सोच, आपके फोकस और आपके एक्शंस को पूरी तरह बदल सकता है। अक्सर हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते। इसी कारण हमारा माइंड कंफ्यूज्ड रहता है और हमारी दिशा भी स्पष्ट नहीं हो पाती। लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को एक सूची में लिखते हो तो आप अपने माइंड को एक स्पष्ट संदेश देते हो कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। यही क्लैरिटी किसी भी बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। इस प्रैक्टिस का उद्देश्य केवल इच्छाओं को लिखना नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं के पूरे होने की भावना से भी जुड़ना है। जब आप यह महसूस करना शुरू करते हो कि आपकी इच्छा पूरी होना संभव है, तो आपका माइंड
धीरे धीरे सीमाओं से बाहर निकलने लगता है। यह प्रक्रिया आपके बिलीफ सिस्टम को नई दिशा देती है और आपके अंदर नए विश्वास पैदा करती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी सोच और आपका फोकस मिलकर आपकी रियलिटी को प्रभावित करते हैं। यदि आप लगातार कंफ्यूजन में रहते हो तो आपके एक्शंस भी बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जब आपकी इच्छाएं स्पष्ट होती हैं तो आपका फोकस भी स्वाभाविक रूप से मजबूत और डायरेक्टेड हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम नीरज है। उसके पास बहुत सारी इच्छाएं थीं, लेकिन उसे खुद भी स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में क्या चाहता है। इसी वजह से वह हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था और उसका कोई भी गोल लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। फिर उसने यह प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपनी सभी महत्वपूर्ण इच्छाओं को एक सूची में लिखना शुरू किया और हर दिन कुछ समय निकालकर उन्हें पढ़ने लगा। शुरुआत में यह केवल एक साधारण एक्सरसाइज लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर स्पष्टता आने लगी। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसके एक्शंस पहले से अधिक फोकस्ड हो गए हैं। वह ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा कमिटेड महसूस करने लगा। उसकी दिशा स्पष्ट होने लगी और वह अपने गोल्स की तरफ लगातार बढ़ने लगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करते हो और उन्हें ग्रेटिट्यूड तथा बिलीफ के साथ जोड़ते हो, तो आपका माइंड उन्हें केवल सपनों की तरह नहीं देखता, वह उन्हें एक अचीवेबल रियलिटी की तरह स्वीकार करना शुरू कर देता है। कंक्लूजन: जिंदगी की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी अंदर की दुनिया को बदलना पड़ता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि खुशी, सफलता और शांति किसी बड़ी उपलब्धि, किसी बड़े अवसर या किसी खास परिस्थिति में छिपी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे भावनात्मक निर्णयों में छिपे होते हैं। जब हम अपने पास पहले से मौजूद चीजों की कदर करना शुरू करते हैं तो जिंदगी अचानक हल्की और आसान महसूस होने लगती है, क्योंकि अब हमारा ध्यान कमी पर नहीं बल्कि उपलब्धता पर जाने लगता है। हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या है, न कि केवल यह कि हमारे पास क्या नहीं है। जब ग्रेटिट्यूड हमारी आदत बन जाती है तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शिकायत करना कम कर देता है और अप्रिसिएशन करना शुरू कर देता है। यह बदलाव बाहर से शायद दिखाई न दे, लेकिन भीतर ही भीतर यह हमारी पूरी मेंटल स्टेट को बदल देता है। जो चीजें पहले सामान्य लगती थीं, वही अब हमें खास और मूल्यवान महसूस होने लगती है। जब हम हर दिन को एक सकारात्मक भावना के साथ समाप्त करना सीख जाते हैं तो हमारा अगला दिन भी उसी काम और बैलेंस्ड एनर्जी के साथ शुरू होता है। धीरे धीरे हमारा माइंड तनाव की जगह संतुलन और स्पष्टता की ओर बढ़ने लगता है। हमारे रिश्ते भी तब बदलने लगते हैं जब हम लोगों की कमियों की बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। हम अधिक समझदार, अधिक शांत और भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर बनने लगते हैं। हमारा व्यवहार पहले से अधिक सौम्य हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगती हैं, क्योंकि अब हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव किसी और को बदलने से नहीं आता, बल्कि खुद के भीतर की सोच को बदलने से आता है। हमारी सेहत भी तब बेहतर होने लगती है जब हम अपने शरीर को बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल उपहार की तरह देखना शुरू करते हैं। हम अपने एक्शंस के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और छोटे छोटे पॉजिटिव चॉइसेस लेने लगते हैं। यही छोटी आदतें समय के साथ बड़े बदलावों में बदल जाती हैं और हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगते हैं। पैसों और काम को लेकर भी हमारा नजरिया बदल जाता है। जब हम स्कैर्सिटी की सोच से बाहर निकलकर ग्रेटिट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ सोचना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड अपॉर्चुनिटीज को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने लगता है। हम अपने काम को बोझ नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट का हिस्सा मानने लगते हैं। और यही माइंडसेट हमारी परफॉर्मेंस, हमारी डायरेक्शन और हमारे रिजल्ट्स को बेहतर बनाना शुरू कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंदगी में आने वाली समस्याएं हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम हर कठिनाई में कोई सीख खोजने लगते हैं तो वही चुनौतियां हमें भावनात्मक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बना देती हैं। धीरे धीरे हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हर परिस्थिति में बैलेंस, क्लैरिटी
और विजडम खोज लेना जानते हैं। अंत में असली बदलाव किसी एक बड़ी घटना से नहीं आता। वह हर दिन की छोटी छोटी सोच, छोटे छोटे निर्णयों और छोटे छोटे नजरियों से आता है। जिस तरह आप सोचते हो, जिस तरह आप महसूस करते हो और जिस तरह आप अपनी जिंदगी की साधारण चीजों को देखते हो, वही आपकी पूरी रियलिटी को आकार देता है। अगर आप अपने भीतर ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी और अवेयरनेस को विकसित कर लेते हो, तो आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलना शुरू हो जाती है। और जब भीतर बदलाव आता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रीथिंक को सब्सक्राइब करें और इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। मिलते हैं अगली बेहतरीन बुक समरी में।